जय हिंद एवरीवन। कल क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, आज क्वेश्चन नंबर 2 है। चैप्टर सर्कल एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। सी द क्वेश्चन, इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, then prove that the segments of one chord equal to the corresponding segments of the other chord. So according to this question beta, suppose you have a circle, आपका ये सर्कल है, इसमें टू कॉर्ड्स है ए बी एंड पी क्यू, दे आर इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल एट पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। देयर इज नीड टू प्रूव, यहाँ हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि इनके करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपस में क्या है? इक्वल है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। पहले आप क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा गिवन पहला काम है, गिवन लिखना। गिवन में क्या दिया है? ए बी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड पी क्यू, ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूफ ये करना है कि ए एम, द लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू एम। ए एम की लेंथ क्यू एम के इक्वल है। और क्या है? पी एम इक्वल है किसके? बी एम के। ये हमें प्रूव करना है। There are the two chords AB and PQ intersect within a circle at point M and show that AM is equal to QM और AM is equal to BM। यही इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं जिसे हमें प्रूफ करना है इक्वल। अब आते हैं प्रूफमेंट पर। अब देखिए स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। एक आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से? सेंटर ऑफ सर्कल से किस पर? पी क्यू पर। अब चलिए हमने ड्रॉ कर दिया एक पी क्यू से यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम नेमिंग करेंगे ओ, मान लीजिए ये है क्यू, सी कर लेते हैं क्योंकि सी नहीं है यहाँ पे, ये सी हो गया। और एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर भी ड्रॉ करना होगा आपको, और ये मान लेते हैं डी हो गया। और डी परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर, और ओ से सी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है थ्योरम्स। कौन सा थ्योरम्स? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी यदि हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक का सेगमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी थ्योरम की हेल्प से हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहला काम क्या है? ड्रॉ OD perpendicular on AB and OC perpendicular on PQ। ये हो गया। अब यहाँ से हमें मिला क्या? नाउ OD is perpendicular on AB by construction। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, खुद के द्वारा ड्रॉ किया गया है, हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया, तो ये एडिशनल पार्ट आप इसमें मेंशन जरूर करेंगे। अब आप क्या लिखेंगे? सो ए डी इज इक्वल टू बी डी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ा है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। दैट इज रीजन बिहाइंड ए डी इज इक्वल टू बी डी। यानी कोई भी लाइन यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल से किसी कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को क्या करेगा? वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक, तो ए डी इसलिए बी डी के इक्वल हो गया। और यहाँ पर रीजन के साथ आप मेंशन करेंगे क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड। टू द कॉर्ड। ठीक है, सेम एज इट इज। यदि इसे इक्वेशन हम 1 बना देते हैं, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसे क्या बना देते हैं हम? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। अब आप देखिए कि OC भी परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू पे। तो इसका मतलब ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन ही है। देखिए रीजन, सभी पॉइंट्स का रीजन आपके पास परफेक्ट होना चाहिए।
बिना रीज़न के कोई भी लाइन लिखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने लाइन लिखी क्यों। ओसी यदि परपेंडिकुलर है पीक्यू के तो ये भी क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, किसके, क्यूसी इक्वल हो जाएगा किसके, पीसी के, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। और ये भी उसी तरीके से होगा जो आपने अब रीज़न ही मेंशन जो रीज़न किया है वही रीज़न आप यहाँ राइट कर देंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब ये दोनों इक्वेशंस हो गया। आपने अभी तक आपने क्या प्रूव किया कि एडी वाला पार्ट क्यूसी वाले पार्ट के इक्वल है। अब क्या करना है, अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करिए, ओ से एम को ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ दो तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। इन दोनों ट्रायंगल को हम करेंगे कॉन्ग्रेंट। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये भी पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीबी। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को ऊपर करेंगे ताकि स्पेस हो जाए हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ODM एंड ट्रायंगल OCM। अब ODM और OCM में क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, तो इसमें है ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, मतलब RHS आपने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, RHS, उस बिहाफ पे इसको प्रूफ किया जा सकता है। कैसे, एंगल ODM इक्वल है एंगल OCM के, ईच 90। और ये आपने किया कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और RHS में क्या होता है, यदि ये राइट एंगल वाला पोर्शन है तो दूसरा हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस, तीसरा हमें अदर साइड। तो अब हाइपोटेनस कौन है, तो OM। देखिए आप ध्यान से फिगर में, OM इक्वल है OF के, दिस इज द कॉमन वन साइड, कॉमन साइड, ये हाइपोटेनस हो गया। और तीसरी साइड क्या हो सकती है, तो ये लाइन इसके इक्वल होगी, क्यों होगी ये भी लिखना होगा रीजन में। OD इक्वल है किसके, OC के। ऐसा क्या रीजन होगा इसके पीछे, तो इसका रीजन ये है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना होगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया। अब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हम सर्कल के इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे, सॉरी ये पूरा ही आ जा रहा है यहाँ से निकल करके, तो हम इसको यहाँ से हटा नहीं पा रहे हैं। चलिए इसको यहीं रहने दीजिए और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इसके आगे का एक्चुअली स्पेस नहीं है तो हम इस साइड लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आए और फिगर भी दिखाई देता रहे। तो अब यहाँ क्या मिला, दोनों ट्रायंगल ODM कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल OCM के बाई RHS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। बाई RHS से दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रेंट। जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुआ तो DM वाला पार्ट, आप देखिए ध्यान से, जो DM है वो क्या हो गया आपके, इक्वल हो गया CM के। DM इज इक्वल टू CM, तो आप यहाँ लिखेंगे DM इज इक्वल टू CM बाई CPCT। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल रिमेन्स इक्वल, दैट इज व्हाई DM इज इक्वल टू CM। अच्छा ये बताइए DM इज इक्वल टू CM, इसे हम इक्वेशन थर्ड बना देते हैं, ठीक है। अब DM इज इक्वल टू CM और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, AD इज इक्वल टू BD है ना। AD किसके इक्वल है, BD के, और QC इक्वल है PC के। तो फर्स्ट और सेकंड, और एक चीज़ और ये बताइए कि AB किसके इक्वल है, PQ के। अब ये सारे इक्वेशंस आपको
मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। कैसे करना है, तो पहले बताइए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और जो गिवन है इससे हमें क्या मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड गिवन, यानी इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, AD इज इक्वल टू BD है, और इक्वेशन सेकंड तो आपका क्या है, QC इज इक्वल टू PC है ना। तो इसमें हमें मिला क्या, तो देखिए ध्यान से, AD इज इक्वल टू BD है, तो किसके इक्वल होगा, हाफ AB के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, यदि आपका लेंथ AD इक्वल है BD के, तो इसका मतलब है कि AD की लेंथ AB के आधे के बराबर होगा, और QC इक्वल है CP के या PC, जो भी कर ले आप, PC ले ले चाहे CP ले लें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ PQ के। और आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं, तो उसका हाफ पोर्शन भी उसके हाफ पोर्शन के इक्वल होगा। तो AB इज इक्वल टू PQ ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD इक्वल है हाफ AB के और QC भी इक्वल है हाफ PQ के, तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू QC। अब AD इज इक्वल टू QC हो गया। अब इस इक्वेशंस को हम बनाते हैं फोर्थ, और थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस को हम कर देते हैं ऐड। अब देखिए कैसे, DM की लेंथ इक्वल है CM के, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कर दें प्लस, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कर दें ऐड, तो क्या मिलेगा, AD प्लस DM इक्वल हो जाएगा QC और प्लस CM के। तो इस कंडीशन में आप देखिए ध्यान से, AD में यदि DM ऐड होगा तो क्या मिलेगा, AM मिलेगा, लेंथ AM मिल रहा है। और फिगर में आप ध्यान देखिए, QC को यदि CM में ऐड करेंगे आप, तो कौन सी लेंथ मिलेगी, QM की लेंथ मिलेगी। तो ये AM इक्वल टू QM आपको क्लियर हो गया। अच्छा ये बताइए, जब AM इक्वल टू QM आपने प्रूफ कर दिया, और इस इक्वेशंस को बना देते हैं हम फिफ्थ। अब यदि हम गिवन से AB इक्वल टू PQ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये भी सेगमेंट्स इक्वल हो जाएगा PM इक्वल टू BM से। तो पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, कौन सा, AM इक्वल टू QM वाला पार्ट, यहाँ आप देख सकते हैं। यदि इन दोनों को हम गिवन से यानी सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी AB में से AM को माइनस कर दें और PQ से QM को माइनस कर दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा बेटा, PM इक्वल हो जाएगा, यानी BM इक्वल हो जाएगा PM के, यानी ये भी प्रूफ हो गया, BM इक्वल टू PM। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट्स को इक्वल करना, A से M तक की लेंथ, Q से M तक का लेंथ। यदि ये लेंथ इसके इक्वल आप प्रूफ कर दिए, तो होल लेंथ से यदि इसको और होल लेंथ से यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा PM इक्वल टू BM ऑटोमेटेड मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। पहला काम यह है कि इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा। चूंकि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, तो ये पूरे के आधे के बराबर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, और यही आपने यहाँ प्रूफ भी किया है। और सेम इसी भी यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में AB और PQ की लेंथ जब आपस में इक्वल है, तो उसका हाफ उसके हाफ के बराबर होगा, तो ये भी आपको मिल जाएगा, और ये आप प्रूफ कर ही चुके हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो AM इक्वल टू QM मिल जाएगा। और इस यहाँ पर आप क्या करेंगे, यदि इसे हम AB से, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, AM की जगह AB लिख दिया। AB में से भी हम AM को सब्ट्रैक्ट करेंगे और PQ में से हम QM को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो BM PM के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जहाँ तक मेरा प्रयास है, हमने पूरी कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। और बहुत लॉन्ग सॉल्यूशंस भी नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है, छोटा सा क्वेश्चन है, और आपको इसे यदि समझ में आ गया, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। थैंक यू एंड जय हिंद एवरीवन।